नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। ट्विशा शर्मा केस में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एमपी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका रद्द होने के बाद सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह से लगातार पूछताछ कर रही थी और अभी भी क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, ये पूछताछ लगातार उनसे चलती रहेगी। साथ ही इस पूरे मामले में देखें तो उनका जो घर है वहां 3D कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। घर की छत से पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है और इसके जरिए घर के व्यू को हर एंगल से देखा जाएगा। सीबीआई ट्विशा शर्मा केस की जांच हर एंगल से कर रही है। बुधवार को समर्थ सिंह को घर लेकर पहुंची थी। समर्थ के चचेरे भाई स्वराज को भी घर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। घटना की रात स्वराज भी मौके पर मौजूद था। इस पूरे मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कैंप ऑफिस बनाएगी। सीबीआई ने भोपाल पुलिस कमिश्नरेट को पत्र लिखकर इसके लिए जगह मांगी है ताकि मामले से जुड़े साक्ष्यों और दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सके। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या सीबीआई हिरासत मिलने के बाद गिरिबाला उगलेंगी राज? जिन साक्ष्यों और सबूतों के लिए जद्दोजहद की जा रही है, क्या वो मिल पाएंगे? क्योंकि ट्विशा की हत्या के करीब 13 दिन बाद लैपटॉप, मोबाइल फोन जब्त किए गए। कैसे सुलझेगी ये मिस्ट्री? इसी पर हम विस्तार से चर्चा आज करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं। तो गिरफ्तार हुई है गिरिबाला। और देखिए, एक बात तो है, इस पूरे मामले में एक अहम पहलू जो है वो यही है, लंबे समय से पूछताछ की जा रही थी। जब हाईकोर्ट से इनकी जमानत, अग्रिम जमानत याचिका रद्द हुई तो निचली अदालत के कई ऐसे पॉइंट थे जिस पर एमपी हाईकोर्ट ने कई सारे सवाल भी खड़े किए हैं। तो कुल मिलाकर अब क्योंकि 3D कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है, घर का जो पूरे एंगल से उसकी जांच की जा रही है, तो इस पूरे घटनाक्रम में फिलहाल गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। समर्थ को क्योंकि पहले लेकर घर पहुंचे थे, उनसे पूछताछ की गई। उनकी ऑलरेडी कस्टडी है। उनके चचेरे भाई हैं स्वराज, कहा जा रहा है कि घटना वाले दिन वो भी घर में थे, उनसे भी पूछताछ की गई है। तो ओवरऑल अब ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी के बाद एक जो बड़ा सवाल है कि क्या गिरिबाला जो हैं वो पूरे राज उगलेंगी? जो साक्ष्य हैं उन्हें जुटाने के लिए सीबीआई ने जगह भी मांगी है और इसके लिए पत्र भी लिखा गया है। तो क्या ये सारे जो सबूतों की बात की जा रही है, जिससे छेड़छाड़ के आरोप जो हैं वो ट्विशा के परिजन पहले ही लगा चुके हैं, तो कैसे इस पूरे मामले का पर्दाफाश होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। ये सीबीआई से ही हमारी बहुत उम्मीदें हैं, बहुत, और इन्होंने पहले भी एग्जाम्पल सेट करे हैं। सीबीआई एक हमारी गणमान्य संस्था है जिसने बहुत सारे केसेस ऐसे ब्रेक किए हैं, अनसुलझे सवालों का जो है जवाब लेकर के आई है। और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी सच्चाई वो बाहर निकाल के लाएगी। कि इसमें जब से गिरिबाला सिंह को जमानत मिली है, किस तरीके से वो त्विशा शर्मा की कैरेक्टर को असैसिनेट कर रही थी, उनके घर परिवार वालों को बोल रही थी, वो इन्वेस्टिगेशन में ना तो पहले कोऑपरेट करा ना बाद में उन्होंने करा। ये सभी तथ्यों को कल रखा गया शासन द्वारा, विक्टिम के फादर के वकील द्वारा। इन्हीं सब बातों को आधार बनाते हुए उनकी जो यहाँ से जो एंटीसिपेटरी बेल का लाभ दिया था उसको क्वैश कर दिया माननीय उच्च न्यायालय ने, और अब उनके अग्रिम जमानत आदेश को निरस्त किया है। चूंकि सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन को टेक ओवर किया है, अब सीबीआई के ऊपर है। अगर उनको ऐसा लगता है कि गिरिबाला सिंह की कस्टोडियल इंटरोगेशन करना है तो वो निश्चित। चलिए, तो गिरफ्तार हो गई हैं पूर्व रिटायर्ड जज गिरिबाला। और एक बड़ा सवाल जो आया, लगातार जब उनको पहले जमानत मिली थी तब उसके बाद कई सारे उनके बयान ऐसे थे जिसको लेकर जो ट्विशा हैं उनके परिजनों ने सवाल खड़े किए थे। और एक अहम पहलू ये भी था जो अभी आपने एक प्रतिक्रिया में भी सुना, और यही आरोप पहले भी लगे हैं इन पर कि जांच जब चल रही थी, पूछताछ जब की जा रही थी, तो इन्होंने समर्थन नहीं किया और ट्विशा के चरित्र को लेकर कई सारी बातें कही हैं। तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ी एक ऐसी पहेली बन गई है कि आखिरकार यह हत्या थी, आत्महत्या थी, जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स बताई जा रही हैं उससे भी टाइम आगे पीछे मैच हुआ है, वो भी एक सवाल खड़े करता है। जो बयान परिजनों की तरफ से आए हैं उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर क्योंकि अब सीबीआई की कस्टडी है और उम्मीद की जा रही है कि अब शायद इस मामले का पर्दाफाश होगा। लेकिन एक पहलू और है, जो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी नहीं आई, वो भी एक मुख्य आधार है और उसके बाद ये जांच आगे
बढ़ेगी। चर्चा पर चलते हैं, मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। अधिवक्ता हैं महेंद्र वर्मा। महेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। रिटायर्ड डीएसपी हैं नरेश शर्मा। नरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले महेंद्र जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। महेंद्र जी, क्योंकि अब सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, ये एक बहुत बड़ा अपडेट इस वक्त का है, और अब तक जितने पहलू आए हैं और जितने पॉइंट्स को रखा गया है, कैसे इस मामले को आगे आप देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला हुआ है, क्योंकि किसी भी विवाह के कुछ माह के उपरांत नववधु की मृत्यु, वो भी ऐसी परिस्थिति में होना, ये पूरी तरह से गंभीर प्रकृति का मामला है। पूरी तरह से कहीं ना कहीं साक्ष्यों को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। जो स्थिति आपके माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से जो हम लोगों को जानकारी मिल रही है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो जिस तरह से पुलिस का विवेचना है, वो भी संदेह प्रश्न है। हाँ, ठीक है महेंद्र जी, मैं आती हूँ वापस जल्दी से। नरेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? नरेश जी? हाँ जी, हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। नरेश जी, हम पहले भी इस विषय पर बैठे हैं और कई सारे पॉइंट्स पर हम आके रुक जाते थे कि क्या होगा। अभी भी एक बड़ा पॉइंट जो बचा है वो दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो अभी तक नहीं आई है, तो उसका इंतजार तो करना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले जो चीजें हो रही थी, समर से पूछताछ हुई, पूरा उस जो भी उस दिन हुआ उसका रिक्रिएशन कराया गया, सीबीआई पहुंची, पूछताछ हो गई है, गिरफ्तारी हो गई है फाइनली। अब गिरफ्तारी के बाद जो आरोप लगे हैं, देखिए अग्रिम जमानत रद्द पहले मिली, बाद में रद्द हुई, उसके भी कई सारे पॉइंट्स हैं। और क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था, तब ये और ज्यादा एक बड़ा सवाल हो गया था कि जिस आधार पर ये मामला जा रहा है, आखिर इसके राज कैसे खोलेंगे। क्योंकि आप एक रिटायर्ड डीएसपी रहे हैं, मुझे जो एक पॉइंट लगता है, देखिए गिरिबाला सिंह, क्योंकि ये मेरे तो बयान नहीं है, ये सुने हुए और जो जितने भी वकील हैं वो खुद कह रहे हैं कि वो जांच में समर्थन नहीं कर रही थी। ठीक है, उसके बाद वो ट्रिशा को लेके क्या कह रही थी वो हम अभी एक तरफ रखें। लेकिन सर एक बात है, जो 3D कैमरे से पूरा एंगल लिया जा रहा है, जो फॉरेंसिक की टीम पहुंची थी, तमाम चीजें हुई हैं, लगभग उसकी डेथ के 13 दिन बाद मोबाइल और लैपटॉप जब्त हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि काफी नॉलेज था उनको। आपको लगता है कि इतने दिनों बाद वो सारे साक्ष्य जो जुटाने की कोशिश की जा रही है वो सुरक्षित होंगे या मिल पाएंगे? और जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक इस केस में कुछ हो नहीं सकता। राखी जी, सबसे पहले तो मैं इनकी एंटीसिपेटरी बेल पे 10-15 सेकंड कुछ बोलना चाहूंगा। हम भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 कहता है कि सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार, और सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत सारी रूलिंग्स हैं, जिसमें हमारे बहुत जाने माने जस्टिस थे कृष्णा अय्यर साहब, वो हमेशा कहा करते थे कि बेल इज ए रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। उन्होंने कई प्रकरणों में इस बात को कोट भी किया। और आपको स्मरण होगा कि 2-3 दिन पहले की डिबेट में मैंने खुद स्वयं कहा था कि इनकी जमानत बहुत जल्दबाजी में ले ली है माननीय न्यायालय ने, और क्या उन्होंने किस आधार पर ली है, जबकि इन्वेस्टिगेशन पूरा ही नहीं हुआ था, पहले ही दिन जमानत ले लेना आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध में बड़ा आश्चर्य और विचित्र लग रहा था। उसी पर न्यायालय ने इन्हीं सब बातों पर विचारण करने के बाद में इनकी बेल कैंसिल की और अब ये कस्टडी में है। सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है कि ये क्या 12-13 दिनों में इन्होंने साक्ष्य को प्रभावित किया होगा या साक्ष्य को डैमेज करने का प्रयास किया होगा। तो देखिए, जैसा कि हमने अभी समझा इस केस में कि जैसे ऊपर पहुंची हैं मृतिका ट्रिशा शर्मा जी, उनके ऊपर पहुंचने के 2-3 मिनट बाद ही इन्होंने अपने समधन को फोन लगा के, यानी ट्रिशा की माताजी को फोन लगा के बोल दिया कि शी इज नो मोर। उसके 8-10-15 मिनट बाद उनको रिकवर करने का प्रयास किया गया और 2 घंटे बाद उनको एम्स में लेके पहुंचे। दूसरी बात यह है कि चूंकि ये डिस्ट्रिक्ट जज होकर रिटायर्ड हुई हैं, इनकी नौकरी के दौरान इन्होंने कई ट्रेनिंग्स की गई, कई सेमिनार्स अटेंड किए, और ये बहुत अच्छी तरीके से साइबर क्राइम को लेके, फिंगरप्रिंट एक्सपर्टी में, इन सब बातों का इनको अच्छा खासा ज्ञान था और अच्छी ट्रेनिंग थी। ये इन सब बातों की एक्सपर्ट नहीं कहें तो बहुत अच्छी जानकार थी। हमने स्पष्ट रूप से देखा कि वो जो डीवीडी जो जब्त किया है पुलिस ने, उसमें 2 दिन पुरानी तारीख बता रहे हैं, और इसके साथ ही बहुत सारे अच्छा, जो पुलिस ने एक बार जब्त कर ली डिवाइस पूरी, उसके बाद भी ये लोगों को रिकॉर्डिंग भेज रही है। इसका तात्पर्य है कि इन्होंने उसको अपने जो सीसीटीवी कैमरा था
उससे पहले उसका पूरा जितना जो भी स्टोर था वो अपने मोबाइल में अपलोड किया, और मोबाइल में अपलोड करने के बाद यहाँ वहाँ उसको वायरल करने का प्रयास भी किया। इसमें ये भी विश्वास करने का समुचित कारण है इनके ज्ञान को देखते हुए कि इन्होंने हो सकता है उसमें से कुछ कट शॉट भी किया हो। और जो सीसीटीवी कैमरे वो लगे होते हैं घरों में, उनमें बहुत आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। थोड़ा सा भी जानकार व्यक्ति हो तो उसकी आवाज कम की जा सकती है, उसमें जितना पोर्शन सुरक्षित रखना होता रखा जा सकता है, बाकी पोर्शन को डिलीट भी किया जा सकता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, और ये हो भी सकता है कि इन्होंने गिरिबाला सिंह जी ने उसमें कोई ना कोई मैनिपुलेशन किया हो। ये जांच का विषय है। अब सीबीआई के पास चूंकि जांच है, और सीबीआई में जब भी कोई जांच जाती है स्टेट गवर्नमेंट से, तो एक अपना अलग से केस रजिस्टर्ड करता है। उसी एफआईआर को आधार मानते हुए वो एक केस रजिस्टर करते हैं। उन्होंने केस का रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। गिरिबाला सिंह जी की एंटीसिपेटरी बेल निरस्त हो गई है, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है, और उन्होंने जो कुछ भी इनके कैरेक्टर का असैसिनेशन किया है पीशा शर्मा का, ऑन रिकॉर्ड आके उन्होंने कैमरे पे आके इस प्रकार की बातें की है, ये सब पे अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होगा, और मुझे लगता है कि और भी कोई धाराएं इसमें बढ़ाई जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जहां तक सवाल है, तो 12-13 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई 10-12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, उसके बाद भी अगर उसका दोबारा पोस्टमार्टम होता, तो इतने एक्सपर्ट है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट लोग, ऑटोप्सी सर्जन इतने एक्सपर्ट है हमारे यहाँ, कि वो निश्चित रूप से पता लगा लेंगे कि उनको जो 7-8 चोटें उनके शरीर पे पाई गई है, वो एंटीमार्टम है या पोस्टमार्टम है, वो चोटें इनकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वो इस बात को बहुत अच्छे से प्रमाणित कर देंगे कि हत्या का प्रकरण है या आत्महत्या का प्रकरण है, और ये तात्पर्य है कि होमिसाइडल या सुसाइडल, ये स्पष्ट हो जाएगा उसमें। ठीक है। और सीबीआई जब एक बार किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है, तो बहुत बारीकी से करती है, और वो एक सूत्रों को खोल लेगी। ठीक है नरेश जी, मैं बहुत जल्दी से वापस आऊंगी। हमारे साथ न्यूज डिजिटल हेड अनिरुद्ध सुनाने हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस वक्त मौजूद हैं गिरिबाला सिंह के घर के बाहर। अनिरुद्ध, एक बहुत बड़ी ये अपडेट है, गिरफ्तारी हो गई है, इस वक्त की क्या अपडेट है? क्या सीबीआई उनको लेकर, क्योंकि घंटों से पूछताछ चल रही थी, उनके घर पर थी, उनको लेकर वहां से रवाना हो गई है? क्या रवानगी के दौरान गिरिबाला सिंह, या क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जब आदेश थे कोई भी बयान या कोई भी इस तरह का ट्रायल ना हो, क्या किसी से कोई बातचीत हो पाई है? क्या अपडेट है? देखिए, जहां तक बात करें तो सुबह लगभग 5 घंटे से सुबह से गिरिबाला सिंह से पूछताछ कर रही थी सीबीआई की पहले 4 सदस्यों की पहली टीम पहुंची थी, और दूसरी टीम भी 4 सदस्यों की थी। गाड़ी सीबीआई की जो है वो एक गिरिबाला के पोर्च में लगी हुई है, और जहां तक बात करें तो गिरिबाला सिंह की जो गाड़ी पोर्च में लगी है उसमें अभी उन्हें बैठाया नहीं गया है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और एक तरह से कहा जाए तो पूर्व रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह, जो इस अपनी बहू की मौत को मजाक में ले रही थी और अपने रसूख और अपने दबदबे के दम पे बचना चाहती थी, उनके रसूख और दबदबे और घमंड का अंत हो गया है। सीबीआई अब थोड़ी देर में उन्हें घर से बाहर निकाल के अपने जुडिशरी अपने न्याय क्षेत्र में लेगी, और सबसे पहले उन्हें हॉस्पिटल ले जाके उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। तो इस वक्त गिरिबाला सिंह जहां रहती हैं, और इसी बाग मुगलिया एक्सटेंशन के घर में बहू टिशा शर्मा की 12 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। मौत के बाद तरह तरह के सवाल खड़े हुए थे। सीसीटीवी फुटेज आए थे, सीसीटीवी फुटेज में 2 लोग दिखे थे, सीपीआर देते हुए भी उन्हें लोग दिखे थे। इसके अलावा उन्हें बिना सीधी किसी को जानकारी दिए सीधे अस्पताल ले जाया गया। ऐसे तमाम तरह की बातें सीबीआई ने अपने फाइंडिंग्स में खोजी हैं, और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और हम आपको गिरिबाला सिंह के घर के बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। ये पहली गाड़ी है जो सीबीआई की यहाँ खड़ी हुई है, और इस गाड़ी के आगे जो मकान है उस गेट के अंदर सीबीआई ने एक अलग इनोवा खड़ी कर रखी है। और संभवतः जब गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी के पेपर फॉर्मेलिटीज पूरे होते ही अंदर पोर्च में खड़ी गाड़ी में गिरिबाला को बैठाया जाएगा, और सीबीआई उन्हें यहाँ से लेकर रवाना होगी। और जहाँ तक बात करें तो लगभग 5 घंटे से ज़्यादा समय तक सीबीआई ने गिरिबाला से पूछताछ की, उनसे सारे फैक्ट फाइंडिंग पूरे
क्रॉस चेक की है वो कौन लोग थे जो कि उस रात को सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे थे जब फंदा लगा के त्रिशा शर्मा ने ऊपर आत्महत्या की। उसे सीढ़ी से नीचे लाया गया, नीचे लाके उसे सीपीआर दे के वापस जिंदा करने की कोशिश की गई, लेकिन और बिना किसी को सूचना दिए उसे अस्पताल ले जाया गया। ऐसे तमाम तरह की बातें हैं जो सीबीआई के सामने हैं और त्रिशा शर्मा के परिजनों की बड़ी मांग थी कि सीबीआई की इस जांच को करे और सीबीआई की जांच के बाद अब ये पूरा सच आना अभी भी बाकी है कि किस तरह मौत हुई। लेकिन फिलहाल गिरिबाला के घर के वो अंदर हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई जल्दी उन्हें गिरफ्तार करके बाहर निकलेगी और बाहर निकल के उन्हें कहाँ ले जाया जाएगा? सबसे पहले उन्हें अस्पताल में ले जाया जाएगा, अस्पताल ले आके उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। मेडिकल चेकअप के बाद उनकी पूरी तरह से मेडिकल रिपोर्ट ली जाएगी और इसी के बाद सीबीआई अपनी पूछताछ आदि शुरू करेगी। ठीक है अनिरुद्ध, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। महेंद्र जी, एक बार फिर आप ही की तरफ महत्वपूर्ण सवाल को लेकर, क्योंकि आप एक अधिवक्ता हैं और मुझे लगता है हर एक पक्ष को रखने के लिए एक अधिवक्ता काम करता है। सवाल इस बात का है कि अभी तक जितनी बातें रखी गई हैं, जो 3D कैमरों से पूरा एक व्यू लेने की कोशिश की जा रही है, फॉरेंसिक की भी हम बात करें और तमाम साक्ष्यों की बात करें, तो शुरू से ही एक सवाल खड़ा हुआ है कि एक तो इतने दिनों बाद तमाम चीज़ों की जब्ती हुई, दूसरी चीज़ जिस बेल्ट से फांसी लगी थी ना वो पहले पोस्टमार्टम के दौरान पहुंचाया गया, इवन दूसरी बार जब पोस्टमार्टम हुआ तब भी वो जो टीम आई थी उन तक नहीं गया क्योंकि बहुत बाद में उसको जमा कराया गया। सवाल इस बात का है कि इस तरह से जो चीजें हुई हैं ये किस मोड़ पर ले जाती हैं? एक लॉयर होने के नाते आप इस चीज को समझिए, क्योंकि कहा जा रहा है समर्थ भी एक क्रिमिनल लॉयर रहे हैं, तो क्या हम ये नहीं कहते हैं ना कि यदि किसी पर आरोप लगा है, आरोप जब तक पूरी तरीके से तय नहीं हो जाते, जब तक सजा नहीं मिलती, हम किसी को कटघरे में नहीं खड़े कर रहे। लेकिन जो सवाल आ रहे हैं वो यही दिखाते हैं कि जब आप इतने एक्सपर्ट हैं और इतने दिनों तक चीजें नहीं आई तो क्या साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती? और ये बाकायदा लिखवाया गया है ट्विशा के परिजनों के द्वारा। देखिए, न्याय एवं अपराध की प्रकृति सभी व्यक्तियों के लिए समान है, ये भारतीय संविधान में लिखा गया है। आपको याद होगा 2008 का नोएडा आरुषि तलवार केस, जिसमें फॉरेंसिक जांच की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी और काफी समय उपरांत इसमें सही साक्ष्य प्रस्तुत की थी और फिर दोषियों को दोष दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये मामला भी आज फॉरेंसिक जांच के महत्वपूर्ण बिंदु पे आ गया है। 3D कैमरे के एंगल की बात करें यदि हम, फॉरेंसिक जांच के पास इतने अच्छे इक्विपमेंट आ गए हैं, बड़े अधिकारी हैं, बड़े समझदार बूझी से, भले उसमें समय लगा, लेकिन अब ये बात कुछ दिनों में निश्चित हो जाएगी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जो गलत तरीके से की है, कहीं ना कहीं सीबीआई इसको पूरा करेगी और सभी के सामने सच का सामना आएगा। अब तक जितने पहलू आए हैं महेंद्र जी, शुरू से अभी तक, और क्योंकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है, ऐसा लगता है गिरफ्तारी के बाद देखिए कुछ बातें होती हैं घंटों, जैसे कि हमारे जो न्यूज़ डिजिटल हेड भी वहां मौजूद है, उन्होंने कहा कि सुबह से अब तक में एक लंबा वक्त हो गया है उनसे पूछताछ का और उसके बाद अब गिरफ्तारी की प्रोसेस हो रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि कुछ तो बातें हैं और बयान जो हैं वो अलग अलग तरीके से आए हैं जो एक संदेह पैदा करते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में, और क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है, देखिए एक रिटायर्ड जज रही हैं, तो सवाल होता है कि कैसे ये इस तरीके से पूरा एक मामला आया। ये एक समाज के लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जहां भी हत्या का प्रकरण है वो एक गंभीर प्रकृति का मामला है और उसमें जो व्यक्ति चाहे वो दोषी हो या ना हो, उसके लिए प्रॉपर एक समय निर्धारित करना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इस मामले में समय नहीं मिल पाया। न्यायालय द्वारा बहुत जल्द जो भी परिस्थितियां रही होंगी, माननीय न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए गिरिबाला सिंह जी की अग्रिम जमानत दे दी। दूसरा, इसमें एक पहलू और हुआ है, जो पति था वो फरार घोषित हो गया। काफी समय बाद, 2-4 दिन बाद, जो भी आप लोगों ने बताया, उसके बाद उसकी अरेस्टिंग हुई है। देखिए, जब भी कोई हत्या के प्रकरण में या किसी गंभीर प्रकृति में एक्यूज को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस के द्वारा उसको पीआर मांगा जाता है कि हम उससे पूछताछ करना चाहते हैं, हमको पीआर दे दिया जाए। इस पूरे मामले में गिरिबाला सिंह का पीआर हो नहीं पाया। अब आज जो अरेस्टिंग हुई है उससे कहीं ना कहीं कुछ परिस्थितियां निकलेंगी, साक्ष्य की बात आएगी कि ऐसा क्या हुआ था जो ट्विशा ने उस दिन ऐसी कोई आत्महत्या का प्रयास किया या उसके साथ हत्या का प्रयास करने का कोई हुआ है,
या विवाह के उपरांत ऐसी क्या परिस्थितियां पारिवारिक जीवन में रही होंगी जो पति पत्नी के बीच में ऐसी स्थिति प्रकट हो गई कि उसे अपनी जीवन को समाप्त करना पड़ा। तो आज ये माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश किया है वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि देखिए गिरिबाला सिंह जी भले अपराध किया हो या ना किया हो, उन्हें भी पूरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एक पूरा समय देना चाहिए, पूरा साक्ष्य एकत्रित करके देना चाहिए, और जो भी मामले से संबंधित जानकारियां उनके पास हैं उन्हें भी उपलब्ध कराने जाने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मामले में आरोपी का भी एक कर्तव्य है कि वह उससे जुड़ी हुई बातों को संबंधित इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को समय पर प्रस्तुत करे, ताकि मामले के निराकरण सही तरीके से हो पाए। ठीक है, एक छोटा सा सवाल है नरेश जी, हालांकि समय भी हो गया है, बट बहुत जल्दी से प्लीज अपनी बात रखिएगा। जो साक्ष्यों की बार बार बात हो रही है, या कहते हैं ना कि बिना सबूतों के न्याय कैसे मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर, यदि साक्ष्यों से छेड़छाड़ की गई होगी, जैसा कि आपने भी कहा और मेरे नॉलेज में भी है कि वो साइबर की फॉरेंसिक की एक्सपर्ट भी रही हैं, और क्योंकि रिटायर्ड जज थी, बेटा उनका क्रिमिनल लॉयर रहा, तो देखिए सबको सब पता था, कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसे नहीं पता। ऐसे बहुत केसेस समर्थ ने भी देखे होंगे, और जो गिरिबाला सिंह ने, उन्होंने अपने करियर में बहुत सारे ऐसे केसेस में अपना जजमेंट दिया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है इन सारी चीजों को आधार मानते हुए, और जो एमपी हाईकोर्ट ने जो आधार रखा है निचली अदालत के फैसले पर, जब उनकी बेल के लिए चीजें आई थी, तो एक ये भी बात है, मान लीजिए कुछ एविडेंस ऐसे आते हैं जहां से चीजें क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं उस पॉइंट पर जोर दे रही हूं, ये जो 12-13 दिन बाद का गैप हुआ, इस पॉइंट के आधार पर मैं अपना सवाल रख रही हूं। मान लीजिए ऐसी कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं निकलती है, लेकिन जो चैट्स हैं, जो आरोप थे, जो एक ये भी बात थी कि जो दहेज की एक बात हुई है, जो पैसे के लेन देन का एक प्रेशर था, शेयर्स देने की बात की गई, अबॉर्शन वाला एक मैटर आया, क्या ये सारी चैट्स और उनके परिजनों के द्वारा जो चीजें आई हैं, क्या ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? ऐसा है राखी जी कि इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य संकलित की जाती है वो कई स्वरूप की होती है। फिजिकल साक्ष्य है, ओरल साक्ष्य है, सर्कमस्टेंशियल साक्ष्य है, एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस है, सब प्रकार के एविडेंस है। और जो प्रथम दृष्टया जितना हमने सुना इस केस के बारे में, जितना पढ़ा पेपरों में, न्यूज़पेपर्स में और अन्य सोशल मीडिया वगैरह पे, उससे ये स्पष्ट है कि पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। इन्होंने अगर किसी साक्ष्य को डैमेज करने की भी की होगा, कोशिश की होगी, कोई टेम्परिंग भी की होगी, तो वो भी पता पड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, धारा 304B जिसको हम 80 BNF कहते हैं हम, उसमें अपने आप में ये प्रमाणित है कि विद इन 7 years ऑफ मैरिज एक नववधु की 5-6 महीने की के वैवाहिक जीवन में उनकी मृत्यु हो जाती है, जो सामान्य से भिन्न है। लिगेचर मैटर जहां तक इन्वेस्टिगेशन में इतना बड़ा लैप्स किया उसमें एजेंसी ने, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, कमिश्नर साहब जैसे अधिकारी कह रहे हैं कि साहब वो पोस्टमार्टम, दोबारा पोस्टमार्टम कराने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, जबकि हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि उनको बाकायदा अधिकार हो। किस प्रकार से बेव्ड हो गए, किस प्रकार से वो इम्प्रेस्ड हो गए, और ये इतना सब लैप्स होने का क्या कारण है, इन सब बिंदुओं पे सीबीआई जांच करेगी। और देखिएगा आप कि अभी इसमें और लोग भी अभियुक्त बनेंगे और धाराएं भी इसमें बढ़ेगी और अच्छा मजबूत साक्ष्य संकलित होगी, और ये केस कन्विक्शन की ओर जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अगर मान लीजिए होमिसाइडल कोई चीज पाई गई कि इनकी हत्या कारित की गई है, तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए वो नहीं भी स्पष्ट होता है और सुसाइड ही तय होता है, तो भी उसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, उतनी ही सजा जितनी कि एक हत्या के मामले में सजा का प्रावधान होता है। हत्या में हैंगिंग और डेथ सेंटेंस भी होते हैं। आजकल तो आजीवन कारावास का तात्पर्य हो गया है कि जीवन के अंतिम सांस तक के जेल में रहना पड़ेगा। तो ये गंभीर प्रकृति का मामला है, इसमें बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन होगा, अच्छा प्रोसिक्यूशन सपोर्ट मिलेगा, तो ये ऐसे प्रकरणों में कई बार कन्विक्शन हो ही जाता है। बिल्कुल ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत देखिए हाई प्रोफाइल मामला तो है ही, लेकिन जिस तरीके से अब तक एक एक पॉइंट्स आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल खड़ा करते हैं कि ये वाकई हत्या थी या आत्महत्या, और खुलकर कोई नहीं कह पाएगा। फिलहाल गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, सीबीआई ने उन्हें घर से गिरफ्तार कर लिया है, और अब उनसे क्योंकि पूछताछ हुई थी, ये पूछताछ जारी रहेगी। कई सारे आरोप हैं उन पर, और सबसे बड़ा आरोप तो यही है कि क्या वाकई ट्विशा की हत्या की गई है तो क्या गिरिबाला सिंह का बड़ा हाथ था? ये बहुत बड़ी एक जांच का विषय है। देखिए क्या कुछ निकलकर सामने आता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।